सो गुड डे एवरीवन, माय नेम इज आदित्य और आज हम IQ मेंटल एबिलिटी पढ़ने वाले हैं जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। लेकिन आज की क्लास में हम ब्लड रिलेशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड डे एवरीवन। ओके, सो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया कर रहे होंगे, लाइफ में फोड़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप तैयारी भी कर रहे होंगे किसी भी एग्जाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अपने स्कूल के एग्जाम्स की। ओके, सो जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए आप ऑल द बेस्ट विशेस। ओके, सो आज मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्कोर की तैयारी कर रहे हैं, तो 10th क्लास के स्कोर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एक क्लास के स्कोर की तैयारी कर रहे हैं, आज मैं आपको आपकी तैयारी में थोड़ा योगदान और देने आया हूं। तो आज की क्लास में हम ब्लड रिलेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन और थ्योरी पार्ट कवर करवाई थी। लेकिन आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको पता लगे कि आज के सिनेरियो में आपके स्कोर के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने में मिल सकते हैं। ओके, तो जैसे कि ब्लड रिलेशन पार्ट है, आपको पता ही है, तो ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और दूसरी, मैंने आपको आज की क्लास में ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने हैं। ओके, सो कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं खुद से क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है? आप लोग ट्राई करना। मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन लिखा और तुरंत मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। मैं चाहता हूं आप सभी पहले अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे आराम से सोल्व करके बताइए। उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन चेक करिए ताकि आपको पता लगे कि आपका आंसर सही भी हुआ या नहीं, ठीक है? तो आप सब अपने अपने पेन पेपर लेके साथ साथ बैठिए अगर आप जेन्युइनली सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। ओके, चलिए तो स्वागतम, स्टार्ट करते हैं आज का हम क्लास। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, लेट अस सी कि मैंने कलर सही चूज किया है। ओके, तो व्हाइट चूज कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों। सो क्वेश्चन नंबर 1, ये मैं खुद से क्वेश्चन देता हूं आपको, उसके बाद मैं आपको जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं किसी न किसी एग्जाम में, वहां से देख के आपको क्वेश्चन देने वाला हूं। ओके, तो बहुत मजा आने वाला आज की क्लास में। तो पहला क्वेश्चन है कि ए इज द फादर, आप लोग साथ साथ में नोट करिए, ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, ओके, सी इज सिस्टर ऑफ डी, डी इज ब्रदर ऑफ ई, ओके, एंड एफ इज parent of E. Okay, so question बड़ा simple है. Question is, how is E related to A? How is E related to A दोस्तों? Okay, to A. तो इसके आंसर्स आप सभी को अपने अपने चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके बताना है, फिर हम चेक करेंगे किस बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर टाइप किया है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो पूरी एनर्जी के साथ सॉल्व करना क्योंकि आज हम काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, माइट भी हम नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस तो हम करेंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम रेलेवेंस में हो। ओके, तो इसके लिए मैं आपको कितना टाइम दूं? 10 सेकंड का टाइम देता हूं, तो 10 सेकंड मेरे हिसाब से। लेकिन आपको अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके भी आंसर अपना चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका है ऑलरेडी। लेट अस सी कि आप में से कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में सही आंसर टाइप करेंगे, कितने बच्चे गलत आंसर टाइप करेंगे। ओके, सो 5 4 3 2 एंड 1। ओके, तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं, देखते हैं आप में से कितने बच्चों ने सही आंसर टाइप किया और कितने बच्चों ने गलत आंसर टाइप किया। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए हमारे पास पहला स्टेटमेंट थी ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी। चलिए इसको हम पहले तो मैं आपको डायग्राम की फॉर्म में बनाता हूं, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था क्लास में कि किसी भी क्वेश्चन को अगर हमने डायग्राम की फॉर्म में शो करना हो, ट्री डायग्राम की फॉर्म में बनाना हो, तो ए इज द फादर ऑफ बी। इसको मैं कैसे बनाऊंगा? ए इज द फादर ऑफ बी। आई होप यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए इज द फादर ऑफ बी के लिए हम इस तरह से बना देंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमें गिवन है बी इज द ब्रदर ऑफ सी। सो बी इज द ब्रदर ऑफ सी के लिए हम क्या करेंगे? बी इज द ब्रदर ऑफ सी, इसको हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, आ गया ना मजा? ठीक है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। नेक्स्ट हमारे पास आना चाहिए सी इज द सिस्टर ऑफ डी। दोस्तों सी इज द सिस्टर ऑफ डी, तो सी इज द सिस्टर ऑफ डी के लिए हम बना लेंगे इसको इस तरह से। आई होप यहां तक तो आप सभी को क्लियर है मैंने किस तरह से बनाया। नेक्स्ट
D इज द ब्रदर ऑफ E, D इज द ब्रदर ऑफ E के लिए मैंने आपको बोला था एक प्लेन नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे सिबलिंग्स के बीच में, सो D इज द ब्रदर ऑफ E के लिए मैं ऐसे बना लूंगा, ठीक है। वेरी गुड, आई होप यहां तक तो आप सभी ने बिल्कुल मेरी तरह ही बनाया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, F इज द पेरेंट ऑफ E, F इज द पेरेंट ऑफ E के लिए हम क्या करेंगे, जैसे पेरेंट को मैंने क्या कहा, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में एक वर्टिकल लाइन आती है, जैसे यहाँ यहाँ पे वर्टिकल लाइन है उसी तरह से एक वर्टिकल लाइन आएगी, तो ये एक वर्टिकल लाइन मैंने बनाई है यहाँ पे, ठीक है। और वर्टिकल लाइन के ऊपर पेरेंट रहेंगे और वर्टिकल लाइन के नीचे उनके चाइल्ड रहेंगे, तो यहाँ पे F इज द पेरेंट ऑफ E है, तो F पेरेंट है। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि E के दो पेरेंट्स हैं ऑब्वियसली, तो यहाँ पे एक पेरेंट जो है वो है फादर, दूसरे पेरेंट ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑब्वियसली मदर हो जाएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, डबल एरो का साइन बना देंगे, क्यों यहाँ पे, क्योंकि हमें क्लियर हो चुका है कि ए और एफ दोनों मैरिड कपल है, तो अगर ए फादर है तो एफ क्या हुए, उनके मदर हुए, ठीक है। तो चलिए वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, तो एफ हो गए मदर। तो अब अल्टीमेटली हमें सभी का जेंडर मिल चुका है ई के अलावा, तो ई का जब तक हमें जेंडर क्लियर नहीं होता तब तक हम क्या बना सकते हैं, प्लस अब्लिक माइनस साइन बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने प्लस अब्लिक माइनस साइन बना दिया, ये पता करने के लिए कि अभी हमें पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। तो अब हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, कि ई जो है वो ए के क्या लगे, ये क्वेश्चन है, ओके। तो आपको क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए, अब यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, दो आंसर्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सन और डॉटर, या फिर चाइल्ड हो जाएगा ई इज द चाइल्ड, या फिर ई इज द सन और डॉटर। तो इसका सही आंसर आना चाहिए था सन और डॉटर, ओके। वेरी गुड, अगर आपका ये आंसर बिल्कुल सही है तो कांग्रेचुलेशंस, आप अपने अपने पॉइंट्स में ना, आप अपने अपने पॉइंट्स में एक पॉइंट जोड़ लो, क्योंकि आज की क्लास में ना हम इस आज की क्लास को गेमिफाई करने वाले हैं, मतलब गेम की तरह पढ़ाने वाला हूं मैं। अगर आपके आंसर सही हो रहे हैं तो आपको खुद को एक पॉइंट देना है, अगर आपका आंसर सही नहीं है तो आप या तो -1 दे सकते हैं या फिर 0 दे सकते हैं, ठीक है। पर मैं बोलूंगा कि अगर आपको सीखना है तो आप इसको 0 पॉइंट भी दे लेंगे तो भी सही है वैसे तो, ठीक है। लेकिन खुद को पॉइंट देना जरूरी है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, वो आपको पॉइंट्स उतने मिलते जाएंगे। क्लास के एंड में आप अपने अपने पॉइंट्स मुझे बताना कितने बने हैं टोटल में से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, आई होप आप सभी का आंसर सही होगा, सही नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं अब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहे हैं, उनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं। तो आप, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, अभी मैं स्टार्टिंग फेज में हूं इसलिए थोड़े क्वेश्चन इजी लेवल रख रहा हूं, धीरे धीरे करके मैं लेवल को बढ़ाने वाला हूं, ओके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2, एक काम करते हैं, इसका नाम क्वेश्चन नंबर 2 नहीं रखते, इसका नाम रखते हैं मिशन नंबर 2 दोस्तों, मिशन नंबर 2, ठीक है। तो मिशन नंबर 2, ओके। सो मिशन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो मिशन नंबर 2 फ्रेंड्स इस तरह से है कि ए इज बीज डॉटर, सो मैं यहां लिख देता हूं ए इज बीज डॉटर, ठीक है। ए इज बीज डॉटर, बी इज सीज मदर, बी इज सीज मदर, D is C's brother, D is C's brother. How is D related to A? How is D related to A? ओके दोस्तों, तो ये है हमारा मिशन नंबर 2। अब आपका क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि डी जो है वो ए के क्या लगे दोस्तों, ठीक है। तो इसका टाइम आपको ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मिशन नंबर 2 कितने बच्चे सही करेंगे, अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम आंसर चेक करेंगे कितने बच्चों ने इस मिशन को पार कर लिया है। अभी तक आपके पॉइंट्स 1 हुए हैं, अगर आपका लास्ट वाला क्वेश्चन सही था 10 सेकेंड आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी ने अपने अपने आंसर्स फाइंड कर लिए होंगे, आप सभी ने अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में भी डाल दिए होंगे। अभी हम चेक करते हैं कि आप में से कितने बच्चों ने सही आंसर टाइप किया और कितने बच्चों ने सही आंसर टाइप नहीं किया। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन के लिए मैं चलिए ये वाला हम कलर यूज कर लेते हैं।
तो ए इज बीज डॉटर, ए इज बीज डॉटर, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बी इज सीज मदर, सो बी इज सीज मदर, बी इज सीज मदर के लिए मैं बना लूंगा ऐसे, है ना। सो बी क्या हो गया, सी के मदर हो गए, ठीक है। आई होप यहां तक तो क्लियर ही है कि जनरेशन गैप है ना, मैं चाहे वर्टिकल लाइन बनाऊं चाहे इस तरह से बना लो। एक काम करो, अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा कि सर आपने तो वर्टिकल लाइन का है, टेढ़ी लाइन तो आपने बोली नहीं है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, ओके। तो यहां से भी हम क्या बोल सकते हैं कि बी इज सीज मदर। चलिए अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें ये बोल रहे हैं कि डी इज सीज ब्रदर, डी इज सीज ब्रदर, तो इस तरह से हमने बना लिया। नेक्स्ट है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी जो है वो ए के क्या लगे दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। अब डी और ए के बीच में आपको पता है कि इसमें कोई जनरेशन गैप तो है नहीं, सभी सेम ही लाइन में लाई कर रहे हैं, और इनके बीच में सिंगल प्लेन हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो सिंगल प्लेन हॉरिजॉन्टल लाइन किस रिलेशन को शो करती है, बताइए बताइए, ब्रदर और सिस्टर को, सिबलिंग्स को। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर आ जाएगा कि डी ए के यहाँ पे ब्रदर लगे हैं, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ब्रदर इसका सही आंसर होगा। अगर आपका ये आंसर सही था तो आप खुद को 2 पॉइंट्स आपके टोटल बन चुके हैं, खुद को 1 पॉइंट और दे दीजिए और आपके टोटल पॉइंट्स हो चुके हैं 2। अगर आपका लास्ट वाला क्वेश्चन गलत था, ये सही है, तो खुद को 1 पॉइंट दो। अब हम चलते हैं मिशन नंबर, यस मिशन नंबर 3। सो मिशन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। अब मिशन के लिए मैं लिख देता हूं, सिर्फ एम लिख देता हूं, आप लोग समझ जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूं। मिशन नंबर 3, ओके। देखते हैं मिशन नंबर 2 के बाद मिशन नंबर 3 कितने बच्चे क्रॉस कर पाएंगे। तो मिशन नंबर 3 को थोड़ा सा देखो, मैं हर बार क्या करूंगा, लेवल को मैं बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। पिछले वाले से नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका लेवल मैं बढ़ाता जाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इस तरह से कि राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल। चलिए हम एक काम करते हैं, हाँ ये ऐसे कर लेते हैं, राजीव is brother of Atul, is brother of Atul, okay। next sentence है Sonia is the sister of Sunil, Sonia is sister of Sunil, ओके। नेक्स्ट हमें बोल रहे हैं सोनिया इज सिस्टर ऑफ सुनील, अतुल इज द सन ऑफ सोनिया, अतुल इज सन ऑफ सोनिया, ठीक है। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया, हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया, ओके। सो ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसका आंसर बताना जल्दी से अपने अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से अपना अपना आंसर बताइए, फिर हम देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर मार्क किया है। ओके तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। ओके चलिए तो इसके आंसर चेक करते हैं दोस्तों। तो अगर आपका आंसर कुछ ना कुछ आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आंसर नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके पहले आंसर सोल्व करो, क्वेश्चन को सोल्व करो और फिर अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ओके। और तब उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन चेक करना। चलिए अब हम आंसर चेक करते हैं। सो राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल, तो राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल के लिए हम कैसे कर सकते हैं, राजीव के लिए मैं यहाँ पे चलिए राजीव पूरा लिख लेते हैं हम लोग, राजीव इज ब्रदर ऑफ अतुल, इस तरह से बना सकते हैं। आई होप यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, अब सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, हमें याद ना तो हमने सोनिया बनाए हैं ना ही हमने सुनील बनाए हैं, तो इसको मैं बाद में देखता हूं। अभी के लिए मैं क्या करता हूं, अभी के लिए मैं चलता हूं नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट क्या है, अतुल इज द सन ऑफ सोनिया। सो अतुल इज द सन ऑफ सोनिया के लिए हम क्या कर लेंगे, इसको इस तरह से बना लेंगे, अतुल इज द सन ऑफ सोनिया, ऐसे बना लिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट के पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने जो स्टेटमेंट स्किप करी थी उसको हम पहले सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट थी सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, सो सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, इसको मैं ऐसे बना लूंगा, ठीक है। चलिए तो ये था। अब बेटा हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया,
सो राजीव जो है ये सोनिया के क्या लगे? सिंपल क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, सोनिया का जो बेटा है वो है अतुल, अतुल का जो भाई है वो है राजीव। तो इसका मतलब अगर ये दोनों भाई हैं और दोनों के मदर कौन हुए? सोनिया हुए, तो अगर सोनिया इनके मदर है तो राजीव इनका बेटा हुआ। ठीक है, आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? सन आ जाएगा। ओके, चलिए, वेरी गुड फ्रेंड्स, आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर है। तो अभी तक तो चल रहा था इजी पार्ट, अभी तक आपके अगर तीनों क्वेश्चन सही है तो खुद को 3 पॉइंट्स देने से मत रोकना, खुद को 3 पॉइंट्स दो। आप देखते हैं कि आप नेक्स्ट मिशन क्रॉस कर पाओगे या नहीं। चलिए, तो मिशन नंबर 4 फ्रेंड्स, मिशन नंबर 4। अब धीरे धीरे करके मैं लेवल बढ़ाने वाला हूं, क्योंकि जैसे जैसे मिशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका यहां पे टेस्ट और डिफिकल्ट होता जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर। सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश, एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, मोहन इज द सन ऑफ सुधीर। मोहन इज सन ऑफ सुधीर। ओके, मोहन इज द सन ऑफ सुधीर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन। फाइंड रिलेशन बिटवीन, फाइंड रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन। सीमा एंड मोहन के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है, सीमा एंड मोहन। ओके, तो ये क्वेश्चन दोस्तों, सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश, मोहन इज द सन ऑफ सुधीर एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, फाइंड रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड नहीं 20 सेकंड देने वाला हूं, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, सो आई होप टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या आंसर्स आए हैं आप सभी के। ठीक है, तो आंसर्स आई होप बढ़िया आ रहे हैं, लेकिन आंसर्स आप लोगों को अगर नहीं आए हैं तो आप थोड़ा पॉज कीजिए वीडियो को और पॉज करके सॉल्व करके फिर इसका सॉल्यूशन चेक कीजिए, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर। तो सीमा है किसके डॉटर इन लॉ है? सुधीर के। तो पहले मैं इसको बना लेता हूं, तो सीमा को मैं यहां बना लेता हूं, सीमा इज डॉटर इन लॉ। अगर सीमा डॉटर इन लॉ है सुधीर के, इसका मतलब सीमा के हस्बैंड होंगे कोई ना कोई। ठीक है, सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर, इसका मतलब सुधीर कहां आ जाएंगे? सुधीर यहां आ जाएंगे। ठीक है, सुधीर का भी जेंडर आपको पता नहीं है, अभी हम आगे चलते हैं। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश, और सिस्टर इन लॉ है किसके? रमेश के। अगर सिस्टर इन लॉ रमेश के हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सीमा के हस्बैंड के ब्रदर कौन होंगे? कौन होंगे? रमेश होंगे। ठीक है, तो यहां पे हो गए रमेश। ठीक है, रमेश। नेक्स्ट है, मोहन इज सन ऑफ सुधीर। सो मोहन क्या है? सन है किसके? सुधीर के। तो अब देखो, मोहन इज द सन ऑफ सुधीर एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, तो रमेश के ब्रदर भी हैं और सुधीर के बेटे भी हैं। इसका मतलब ये हस्बैंड कौन है सीमा के? यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसकी जगह पे मोहन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हस्बैंड जो है ना, ये प्रिया जो हस्बैंड है ना प्यारे वाले, इनको हम यहाँ पे इनका नाम लिख लेते हैं। इनका नाम हमें पता लग चुका है, मोहन है। क्यों मोहन है, मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, मोहन इज द सन ऑफ सुधीर, तो मोहन कौन है? सन है सुधीर के, ये हमें पता लग चुका है। ठीक है, और हमें ये भी बोल दिया कि एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, मोहन क्या है? ओनली ब्रदर है किसके? रमेश के, ये भी हमें पता लग चुका है। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन था
फाइंड रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन। तो सीमा और मोहन के बीच में क्या रिलेशन है दोस्तों? दोनों हस्बैंड वाइफ है। दोनों क्या है? हस्बैंड वाइफ है ना, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं बताया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस थिंग, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अगर मैं ट्री डायग्राम बना रहा हूँ और मैंने उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया है तो आप लोग कंफ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी तक मैं दोनों को सिबलिंग बता रहा था, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे डबल एरो का साइन आना था। वो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में या किसी भी वजह से आपको शायद उस चीज का नहीं मैंने बताया कि यहाँ पे डबल एरो का साइन आएगा। क्योंकि देखो ना, अगर सीमा डॉटर इन लॉ है तो इनके बेटे की वाइफ होंगे ना, तो इनके बेटे की वाइफ, अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों के बीच में डबल एरो का साइन तो आएगा ही, ठीक है। तो वो मैंने थोड़ी सी चीज आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा उस वजह से, बट आई होप अभी समझ में आ गया, ठीक है। चलिए ग्रेट, तो इसका आंसर था हस्बैंड एंड वाइफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज दोस्तों या तो इसको रिवाइंड करो, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मुझे इसमें ये चीज समझ में नहीं आई। तो अगर मेरे बस में हुआ है तो मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं कमेंट बॉक्स में खुद टाइप करके आपको आप उसका रिप्लाई करूंगा और आपको उसका सही एक्सप्लेनेशन दूंगा अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब लेवल को हम और बढ़ाते हैं। अभी तक था मिशन नंबर 4, अब हम जा पहुंच चुके हैं मिशन नंबर 5 पे। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपके चारों के चार क्वेश्चन सही हुए हैं, चारों के चारों मिशन आपने क्रॉस कर लिए हैं, सभी के सभी सही थे, तो आप खुद को 4 पॉइंट्स दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अभी हम चलते हैं मिशन नंबर 5। सो मिशन नंबर 5 है पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ। अब ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, किसमें आते हैं? एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, इन अ photograph, pointing to a lady in a photograph, मीरा said, मीरा ने कहा, मीरा said, क्या बोले मीरा? मीरा क्या बोली? मीरा बोली मुझे बचा लो नहीं, मीरा ने कहा हर फादर्स ओनली, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ। अरे बाप रे, ये तो काफी खतरनाक क्वेश्चन है। हर फादर्स ओनली सन्स wife is the mother-in-law, is my mother-in-law, is my mother-in-law। ओके, तो ये हमारे पास यहां तक गिवन है। अब इसके बाद हमें बोला जा रहा है हाउ इज मीराज हस्बैंड, हाउ इज मीराज husband, how is Mira's husband related to that lady in the photo, related to that lady in photo। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आप सभी अपने अपने नोटबुक्स में सॉल्व करिए और इसको आंसर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे किन किन बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर टाइप किया है। अगर आपका आंसर गिवन टाइम के अंदर नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और फिर अपना आंसर मुझे बताइए, ओके। चलिए बहुत बढ़िया यार, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में। आई होप आपको भी मजा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये सोचा था कि ब्लड रिलेशन की मैं आपको एक ही प्रैक्टिस सेशन रखूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर ब्लड रिलेशन के कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाइए इस सेशन खत्म होने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप में से मैक्सिमम बच्चे चाहते हो कि सर और सेशन आने चाहिए ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस के लिए, तो मैं और सेशंस भी ले आऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको ब्लड रिलेशन के और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए मैंने जो क्वेश्चंस पिक किए हैं आई होप वो सफिशिएंट हो जाने चाहिए, बट फिर भी अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो और क्वेश्चंस ले आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आपके 10 सेकेंड्स कंप्लीट होने वाले हैं। ओके तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि आप में से कितने बच्चों ने सही आंसर किया चैट बॉक्स में सेंड। अब हम भी इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस सी
ठीक है, कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं। सो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स देखिए पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ लिखा हुआ है, मीरा सेड ये भी लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में ना तीन तरह के लोग होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। स्पीकर मतलब कौन? स्पीकर मतलब वो पर्सन जिसने वो स्टेटमेंट बोली है, ठीक है। स्पीकर मतलब लाइक सपोज ये स्टेटमेंट किसने बोली है? मीरा ने। तो मीरा कौन है इस क्वेश्चन में? स्पीकर, ठीक है। और स्पीकर और कहां पे आपको पता लगेगा? स्पीकर पता लगेगा जहां पे माई लिखा हुआ है। तो पूरी स्टेटमेंट में इनवर्टेड कॉमास के अंदर आपने ये ढूंढना है कि माई कहां पे लिखा हुआ है। तो अगर आप इनवर्टेड कॉमास के अंदर माई को ढूंढेंगे तो आपको माई मिलेगा यहां पे, ठीक है। तो ये माई कौन है? माई है, माई हो गया इसमें स्पीकर। तो स्पीकर, तो इसका मतलब माई रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीकर को। माई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीकर को। तो ये हो गए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। कौन हो गए यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन। वेरी गुड, ठीक है। तो आई होप यहां तक समझ में आ रहा है आपको। तो माई हो गए स्पीकर जिन्होंने वो सेंटेंस बोला है, तो वो हो गए फर्स्ट पर्सन। पर ओके, फर्स्ट पर्सन कौन? जो वो सेंटेंस पूरा बोल रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन में माई ना मिले तो आप क्वेश्चन कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन को यू या योर से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर माई क्वेश्चन में ना मिले तो आप यू या योर से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यू या योर कौन होता है? यू या योर होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, ओके। सो सेकंड पर्सन कौन होते हैं? सेकंड पर्सन वो जिनसे स्पीकर बात कर रहा है, ठीक है। जिनसे स्पीकर बात कर रहे हैं उन्हीं को हम बोल देते हैं सेकंड पर्सन। लाइक इस क्वेश्चन में तो कोई सेकंड पर्सन है नहीं, ठीक है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि चलो इसमें तो सेकंड पर्सन नहीं है, तो इसमें तो यू या योर आने का कोई चांस है ही नहीं। अभी अगर आपको यू या योर भी ना मिले, माई भी ना मिले, तो आप क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करेंगे? तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं ही या शी या हिज या हर से। तो ये कौन होता है? ये होता है उस क्वेश्चन का थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन? जिनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। स्पीकर जिनके बारे में बात कर रहे हैं ना, उसको हम बोल देते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। लाइक इस केस में हमें पता लग रहा था कि पॉइंटिंग टू अ लेडी। तो पॉइंटिंग टू अ लेडी का मतलब लेडी को पॉइंट करते हुए बात की जा रही है। तो इसका मतलब लेडी कौन हो गए? लेडी हो गए थर्ड पर्सन। तो उन्हीं के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आई होप ये तीनों पॉइंट्स आप सभी को क्लियर हो गए। तो बेटा इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को ट्रिक क्या है सोल्व करने का? क्योंकि अगर इसको नॉर्मल तरीके से करने लगे, ये क्वेश्चन तो शायद इजी, आप इसको देख के भी सोल्व कर लोगे, लेकिन इस तरह के अगर मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे माई से। कहां से स्टार्ट करोगे? माई से सोल्व करना स्टार्ट करोगे। पहले माई ढूंढोगे कहां लिखा है, फिर माई से सोल्व करना स्टार्ट करोगे। तो पहले माई के आगे वाला पूरा का पूरा पार्ट आप सोल्व करोगे, मतलब उसकी ट्री डायग्राम बनाओगे। तो माई के आगे वाला पूरा पार्ट सोल्व करने के बाद आप धीरे धीरे करके माई से पीछे की तरफ चलोगे, ठीक है। धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके आप माई से पीछे की तरफ चलोगे। चलिए उसका मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो देखते हैं कि बेटा कैसे सोल्व करेंगे हम इन क्वेश्चंस को। तो हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माय मदर इन लॉ। तो मैंने बोला माई से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो माई कौन है इस क्वेश्चन में? मीरा। तो मीरा के मदर इन लॉ। तो पहले मैं मीरा, माई की जगह कौन आ जाएगा? मीरा आ जाएगा, क्योंकि माई स्पीकर है। स्पीकर कौन है? मीरा है। तो माई की जगह मैं क्या लिख लूंगा? मीरा लिख लूंगा। वेरी गुड, मीरा आ गया। अब मीरा के मदर इन लॉ, सो वी हैव टू ड्रॉ मदर इन लॉ ऑफ मीरा। तो मीरा के मदर इन लॉ कौन होंगे दोस्तों? मीरा के हस्बैंड के मदर इन लॉ, मतलब इनके मदर, ठीक है। तो ये मैंने यहां पे इस तरह से बना लिया, ठीक है। तो मीरा के हो गए मदर इन लॉ। अब मैंने क्या कहा, जब माई के आगे वाला पूरा पार्ट आप सोल्व कर लोगे ना एक बार, तो धीरे धीरे करके आप उसी पर्सन से स्टार्ट करते हुए माई से पीछे की तरफ चलोगे, ठीक है। अब माई से बिल्कुल पहले क्या लिखा है? माई से थोड़ा सा पहले लिखा है इज। इज का मतलब क्या होता है? इज का मतलब जहां तक आप पहुंचे हो अब उसके बारे में बात हो रही है। तो आप कहां तक पहुंचे हो? आप पहुंचे हो, आप पहुंचे हो फ्रेंड्स मदर तक, ठीक है। तो मदर तक पहुंचे। अब जो भी बात हो रही है इन मदर के बारे में होगी, ओके होएगी। इसका मतलब इज मतलब इज इक्वल्स टू, अब जो भी बात होगी इनके बारे में होगी। अब हम चलेंगे इससे पहले, मैंने बोला एक स्टेप करके पीछे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो इससे पहले क्या लिखा है?
ओनली सन्स वाइफ, ठीक है। तो ये कौन है, ये मदर कौन है, ओनली सन की वाइफ है, ठीक है। ओनली सन कौन है, ओनली सन वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ओनली सन्स वाइफ, ये ओनली सन्स वाइफ है। हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ है, ठीक है। हर मतलब कौन, वो ओके लेडी, लेडी के फादर के सिर्फ बेटे की वाइफ है, ठीक है। तो लेडी के सिर्फ बेटे की वाइफ, ठीक है, बेटे की वाइफ। तो पहले तो किसी की वाइफ है, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसको बना लेता हूं सन, सन की वाइफ है ये, ठीक है। सन की वाइफ है, ओनली सन की वाइफ है। ओनली सन मतलब किसके, हर फादर, हर फादर, ठीक है, किसी के फादर के, किसी के फादर के ओनली सन। तो ये यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हटा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, ओके। तो यहां पे थोड़ा सा स्पेस बनाते हुए अब यहां पे आ जाएंगे फादर, ठीक है। ये वाले फादर है, ये फादर जो है मैंने यहां बना लिए, ठीक है। अब ये फादर के ओनली सन है ये, ठीक है, ये फादर के ओनली सन है। बट हर फादर, हर मतलब कौन, कोई लड़की, ठीक है। तो लेडी, लेडी जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो मतलब लेडी के, लेडी के फादर के ओनली सन के वाइफ है ये, ठीक है। तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। तो इसका मतलब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन की जो ट्री डायग्राम है वो ये बनेगी। अब मुझे इसको सॉल्व करना है कि क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहे थे। क्वेश्चन में पूछ रहे थे हाउ इज मीरास हस्बैंड रिलेटेड टू, एक मिनट, क्वेश्चन क्या था मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाउ इज मीरास हस्बैंड रिलेटेड टू द लेडी इन द फोटो। तो मीरा के जो हस्बैंड है वो इस लेडी के क्या लगे, ठीक है। तो लेडी कहां पे है दोस्तों, लेडी है यहां पे, और मीरा कहां पे है, मीरा है ये। तो मीरा के हस्बैंड कौन है, मीरा के हस्बैंड है ये। तो मीरा के जो हस्बैंड हैं वो इस लेडी के क्या लगे। तो फ्रेंड्स क्या लगता है आपको, क्या लगे, क्या लगे। तो देखो ना, मीरा के जो हस्बैंड है, अब इनकी बात करते हैं, इनके हस्बैंड के फादर ये रहे, इनके फादर की सिस्टर है ये, ठीक है। तो हस्बैंड के मतलब इस पर्सन के फादर की सिस्टर। तो जैसे आपके फादर की सिस्टर जो है उनको क्या बोलते हो, बुआ जी बोलते हो। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैटर्नल आंट बोलते हैं, ठीक है। तो पैटर्नल आंट लगे। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है कि मीरा के हस्बैंड क्या लगे, ठीक है। तो क्या लगे, इनके नेफ्यू लगे, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, नेफ्यू, ठीक है। सो मीरा's हस्बैंड इज द नेफ्यू ऑफ दैट लेडी इन द फोटोग्राफ। सो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नेफ्यू। आई होप, मुझे लग रहा है आप सभी का ही सही आंसर है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, डिफरेंट क्वेश्चन था, बट देखो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लेवल भी तो बढ़ना चाहिए ना। तो अगर आपने मिशन 5 का बिल्कुल सही आंसर किया है तो आप खुद को 5 पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। बट अगर सही नहीं हुआ है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट कीजिए, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 5 पॉइंट्स बन जाए, ठीक है। बट अगर अभी तक आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो 5 पॉइंट्स तो बनते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट मिशन की तरफ, सॉरी मिशन, मिशन नंबर 6, ठीक है। आज तो भाई मिशन इम्पॉसिबल, आज तो हम सारे के सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। मिशन इम्पॉसिबल है आज तो, मिशन नंबर 6, ठीक है। तो मिशन नंबर 6 थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लेवल ना इक्वलेंट रखता हूं मैं इस वाले क्वेश्चन में, ज्यादा बढ़ाते नहीं है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि आप आई थिंक अगर आप ट्राई करोगे बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, क्या कह रहे हैं, विकास सेड, विकास सेड, विकास ने क्या कहा, विकास ने कहा जी, विकास ने कहा शी इज द डॉटर ऑफ माई, शी इज द, शी इज डॉटर ऑफ माई, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ग्रैंड फादर्स ओनली सन, ओके। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज द, ओके, हाउ इज द पर्सन इन द
हाउ इज विकास रिलेटेड टू द पर्सन इन द फोटोग्राफ? हाउ इज विकास रिलेटेड टू पर्सन इन फोटोग्राफ? ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके लिए मैं आप सभी को कुछ टाइम देता हूं, आप सभी के लिए 10 या 20 सेकंड्स का टाइम है, इसको सॉल्व करिए। लेट अस सी आप में से कितने बच्चों के सही आंसर्स आते हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए चेक करते हैं, देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ विकास सेड दिस दिस एंड दिस। तो बेटा मैंने आपको हमेशा बोला है वेन एवर वी आर गोइंग थ्रू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो हमें कहां से स्टार्ट करना है? माई से क्वेश्चन को हम हमेशा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो माई इस क्वेश्चन में आ रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं पहले देखता हूँ कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा सी, हम माई से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, तो माई कौन है? स्पीकर है। स्पीकर कौन है? विकास है। तो विकास, पहले माई के आगे वाला पूरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मतलब विकास के ग्रैंडफादर के सिर्फ बेटे। ठीक है, तो विकास, पहले मैं विकास लिख लेता हूं, विकास के ग्रैंडफादर, तो विकास के फादर। ठीक है, ये लिखा है ना, विकास के ग्रैंडफादर के सिर्फ बेटे। तो विकास के ग्रैंडफादर मैंने ये बना लिए। ठीक है, ओके। हाँ, वन चीज और बेटा, ये जीएफ लिखा हुआ है ना, जीएफ मतलब ग्रैंडफादर है, गर्लफ्रेंड नहीं है। ठीक है, तो ग्रैंडफादर, विकास के ग्रैंडफादर के सिर्फ बेटे, के सिर्फ बेटे कौन हो गए? ये हो गए। तो यहां तक हमने बना लिया। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब बेटा सी, अब मैंने क्या बोला था आपको, जब हम माई के आगे वाला पूरा पार्ट सॉल्व कर लेंगे तब धीरे धीरे करके हम माई से पीछे की तरफ चलेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा माई से पहले, माई से पहले क्या लिखा है? लिखा है डॉटर। तो मैं किसके डॉटर बनाऊंगा? मैंने यहां तक सॉल्व कर लिया है, अब मैं इनके डॉटर बनाऊंगा, इस सन की मैं डॉटर बनाऊंगा। ठीक है, तो इस सन की डॉटर कौन हो जाएंगे? लाइक सपोज आप ऐसे करके भी बना सकते हैं, तो ये हो गए इनके डॉटर। ठीक है, तो ये डॉटर बना लिए। तो डॉटर से पहले क्या लिखा है? इज मतलब क्या होता है? इनके बारे में। अब इससे पहले जो भी बात होगी वो इनके बारे में बात हो रही है। तो डॉटर मतलब डॉटर इज इक्वल्स टू, अब जो भी बात होगी इनके बारे में होगी। इससे पहले क्या है? शी मतलब कौन? शी मतलब थर्ड पर्सन, मैंने आपको बताया था, थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। तो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए बोला है विकास ने, इसका मतलब वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो अब शी कौन है यहाँ पे? डॉटर कौन है यहाँ पे? फोटोग्राफ में जो पर्सन है ये वही पर्सन है, तो फोटोग्राफ में जो है, ठीक है, ये फोटोग्राफ वाले पर्सन है। तो चलिए यहां तक क्लियर हो चुका है। अब हम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाउ इज विकास रिलेटेड टू द पर्सन इन द फोटोग्राफ। तो बस सिंपल है यार, बहुत सिंपल है कि विकास क्या लगे इनके, विकास क्या लगे इनके। अब ओके बेटा देखो, यहाँ पे ना दो सिनेरियोज हैं, आप लोग फंस सकते हो, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बेटा क्वेश्चन में ना हम नाम के हिसाब से कभी भी जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे विकास लिखा है लेकिन विकास नाम की कोई लड़की हो जिसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि विकास ये बताया नहीं है कहीं भी क्वेश्चन में कि विकास मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो देखो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम यही सोच के रखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? मेल ओरिएंटेड होगा। लेकिन इसको आपको सही अगर देखना है तो आप ऑप्शंस के थ्रू देख सकते हो। यहां तक आपने इसको सही सोल्व कर लिया। अब आपका आंसर क्या आ रहा है कि विकास क्या लगे इनके? ब्रदर लगे। आंसर क्या आएगा इसका? ब्रदर आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ब्रदर होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अब बेटा ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी देनी है सभी ऑप्शंस में से, वो देनी है हमेशा ब्रदर। चाहे ऑप्शन में सिस्टर भी हो फिर भी ओके, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ब्रदर को मिलेगी। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार ऑप्शंस में ब्रदर नहीं होता। ठीक है, तो उस केस में फिर आप ब्रदर को चूज नहीं करोगे, फिर आप चूज करोगे किसको? फिर आप चूज करोगे, अगर नन ऑफ दीज है तो उसको, अगर सिस्टर अगर सिस्टर है तो उसको। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बोली कि कभी भी आप नाम के बेसिस पे जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, और पूरे के पूरे सिनेरियो में विकास का जेंडर आपको बताया नहीं गया। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मैं एक बार आपको बोल के बताता हूं कि जब ये क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में तो उसमें ऑप्शंस क्या क्या दे रखी थी। उसमें बेटा दे रखा था फादर, ब्रदर, सिस्टर और मदर। तो ब्रदर भी है ऑप्शन में, सिस्टर भी है ऑप्शन में। तो मैंने क्या बोला, हर केस में वैसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप किसको दोगे? ब्रदर को दोगे।
ठीक है, लेकिन अब इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, इसका ब्रदर आ जाएगा। आई होप आप सभी को इसका आंसर क्लियर हो चुका है। अभी हम चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट मिशन की तरफ, मिशन नंबर 7। मिशन नंबर 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। अगर आपका ये मिशन का आंसर बिल्कुल सही था तो आप खुद को 6 पॉइंट्स दे सकते हैं। अब 7वां पॉइंट आपको मिलेगा कि नहीं, अब पता लगेगा। ठीक है, चलिए तो मिशन नंबर 7, तो दिमाग लगाओ क्योंकि टाइमर स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो ये मेरा नारा है, हमेशा हर क्लास में यही मेरा नारा रहेगा कि एक तो दिमाग ऑन करो, दूसरा दिमाग लगाओ क्योंकि टाइमर स्टार्ट नाउ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं अब ये वाला जो क्वेश्चन लेके आया हूं ना, बहुत इजी वाला क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि हर बच्चा कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को कर ले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए एक तरह से बोनस वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, चलिए तो विनोद विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल Vinod introduces Vishal as the son of the only brother, as the son of only brother, as the son of only brother of his father's wife, of his father's wife। ठीक है, तो ये है हमारे पास। तो बेटा इसके बारे में हमें एक और चीज कह रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, हाउ इज विनोद रिलेटेड टू विशाल। हाउ इज विनोद रिलेटेड टू विशाल। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर आप सभी को अपने अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो लेट अस सी आप में से कितने बच्चों के सही आंसर्स आते हैं। ओके, सो दोस्तों चेक करें आंसर्स, है ना। चलिए तो अब हम चेक करते हैं, देखते हैं कि आप में से कितने बच्चों ने सही आंसर टाइप किया है, कितने बच्चों ने सही आंसर टाइप नहीं किया है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट अस सी। सो बेटा इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, माई ढूंढना है। ठीक है, तो अब अगर मैं पूरे क्वेश्चन में देखूं, विनोद इंट्रोड्यूस विशाल एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, तो इसमें माई तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, माई मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर आपको माई ना मिले तो आप किसको ढूंढोगे, आप ढूंढोगे यू या योर में। तो अब इस क्वेश्चन में आपको यू या योर भी नहीं मिल रहा है। तो अगर यू या योर भी ना मिले तो आप किस चीज से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, ही या शी या हिज या हर। अब आपको यहाँ पे हिज मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हिज यहाँ पे मिल रहा है, ये रहा हिज। तो आप इस क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करोगे सॉल्व करना, हिज से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। और हिज है कौन, जिसके बारे में बात हो रही है। तो किसके बारे में बात हो रही है, विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल। तो विशाल को यहां पे इंट्रोड्यूस करते हुए विनोद ने बोला। ठीक है, तो विशाल क्या होगा यहाँ पे, विशाल हो गया यहाँ पे थर्ड पर्सन, विशाल हो गया यहाँ पे थर्ड पर्सन। तो इसका मतलब हिज किसको रिप्रेजेंट करेगा, विशाल को करेगा। तो अब हम विशाल से क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम विशाल का आगे वाला पूरा पार्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हिज फादर्स वाइफ। ठीक है, तो हिज फादर्स वाइफ मतलब विशाल के फादर के वाइफ। तो विशाल, पहले मैं विशाल बना लेता हूं, विशाल के फादर, विशाल के फादर के वाइफ। ठीक है, विशाल के फादर के वाइफ। आपको पता है कि फादर और वाइफ, अगर आपको पता है कि मैरिड कपल है, मैरिड कपल के बीच में डबल एरो का साइन बनाते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो मैंने यहां से आगे वाला पूरा पार्ट सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे करके माई से पीछे की तरफ चलेंगे। तो अब यहाँ पे हिज से पीछे की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पे है ओनली ब्रदर। तो ओनली ब्रदर हमने सोल्व कहां तक किया, वाइफ तक। तो वाइफ के ओनली ब्रदर बनाएंगे अभी हम। ठीक है, तो वाइफ के ओनली ब्रदर मैं बना लेता हूं, लेट अस सपोज ये हो गए इनके ब्रदर। ठीक है, अब देखते हैं कि ओनली ब्रदर से पहले क्या है, ओनली ब्रदर से पहले है सन।
सन, तो किसके सन बनाएंगे? ओनली ब्रदर के ही सन बनाएंगे, ठीक है। तो इनके बना लेंगे हम लोग सन, तो इसके सन मैंने बना लिया इसको, ये बन गया इसके सन, ठीक है। तो ओके, तो अब विनोद कह रहे हैं, विनोद इंट्रोड्यूस विशाल एज द सन ऑफ, ठीक है, सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। अच्छा, तो यहां पे विनोद ने कहा कि उसके खुद के फादर के वाइफ है। ओके, तो सॉरी सॉरी, ये यहां पे जो विशाल नहीं है वो अपनी ही बात कर रहे थे, हिज मतलब वो खुद की ही बात कर रहे थे, तो यहां पे विनोद खुद की बात कर रहे हैं। विशाल इंट्रोड्यूसेस विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल एज द सन, तो ये कौन है? तो इंट्रोड्यूस किया है विशाल को इस तरह से, तो ये विशाल है जिसके बारे में बात हो रही थी ना, ये वो है विशाल, ठीक है। तो हिज यहाँ पे कौन हो गया? जो पर्सन बात कर रहा है। तो विनोद अपने बारे में बात कर रहा है कि मैं कौन हूं, मतलब हिज फादर, मतलब उसके खुद के फादर की जो वाइफ है, उनके जो ब्रदर हैं, उनका जो बेटा है वो कौन है, उनको इंट्रोड्यूस किया एज अ विशाल, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है, हाउ इज विनोद रिलेटेड टू विशाल? तो विनोद क्या लगे विशाल के फ्रेंड्स? अब आप लोग मुझे बताओ, विनोद और विशाल क्या लगे? कजन्स, ठीक है। तो यहां पे सही आंसर क्या आ जाएगा? कजन आ जाएगा। लेकिन थोड़ा अगर मोस्ट स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन में हो, कजन ना हो, तो आप कजन ब्रदर पे भी क्लिक कर सकते हो, तो कजन ब्रदर भी इसका क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन था, बट इतना मुश्किल नहीं था, ठीक था, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी तक हमने देखो बेटा, देखो ये थी हमारे पास ओके मिशन नंबर 7। तो अगर आपके 7 के 7 मिशन बिल्कुल सही हुए हैं ना, तो खुद को आप 7 पॉइंट दे सकते हो। अभी मैं आपको देने वाला लास्ट मिशन, आज की क्लास का हमारा लास्ट मिशन, दैट विल बी मिशन नंबर 8, ठीक है, मिशन नंबर 8। चलिए अब देखते हैं कि कितने बच्चे सोल्व करते हैं इसको। सो मिशन नंबर 8 है फ्रेंड्स कि लाइक सपोज आपको बोल रहे हैं कि a प्लस बी मीन्स a is father of b, a is father of b, okay. A minus b means a is sister of b, okay. A multiply b means a is brother of b, a is brother of b, ठीक है। लास्ट में हम लिख लेते हैं a डिवाइडेड बाय b मीन्स a is, क्या लिखे अब यहाँ पे? वैसे ब्रदर रिलेशन होता है, सिस्टर होता है, फादर होते हैं, मदर होते हैं, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, मदर कर लेते हैं, ठीक है। a is मदर ऑफ b, ठीक है। चलिए ऐसा कर लेते हैं। अब बेटा आपको ना इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन गिवन है, तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है कि p, तो मैं क्वेश्चन खुद से बनाता हूं। सो p प्लस q माइनस r मल्टीप्लाई s, उसके बाद माइनस t, ओके, उसके बाद कर लेते हैं t डिवाइडेड बाय u, ठीक है। तो इस तरह से कर लेते हैं। अब आपको ये बताना है कि हाउ इज u रिलेटेड टू p, ठीक है। हाउ इज u रिलेटेड टू p, या फिर एक काम और कर सकते हैं हम लोग कि u मल्टीप्लाइड ना, u मल्टीप्लाइड बाय v कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब बता सकते हैं कि हाउ इज u रिलेटेड टू p, तो मैं लिख देता हूं हाउ इज u, u है, ठीक है, u रिलेटेड टू p, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोग ट्राई करोगे तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए तो आप अपने अपने आंसर्स मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं आपके। ओके दोस्तों, तो चलिए ट्राई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, देखते हैं कि क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। जल्दी से हम लोग देखते हैं। थोड़ा सी यहाँ पे p प्लस क्यू लिखा हुआ है, p प्लस क्यू क्या मतलब है? p इज द फादर ऑफ q, ओके, सिंपल है ये तो, ठीक है, सिंपल है। p इज द फादर ऑफ q, p इज द
फादर ऑफ क्यू। तो P इज द फादर ऑफ क्यू के लिए मैं कर लेता हूं इस तरह से, P इज द फादर ऑफ क्यू। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं Q माइनस R। तो Q माइनस R के लिए हमारे पास यहाँ पे माइनस का रिलेशन क्या था? माइनस का रिलेशन था Q इज द सिस्टर ऑफ R। तो Q इज द सिस्टर ऑफ R के लिए मैं कर लेता हूं इस तरह से। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं R मल्टीप्लाइड बाय S। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? ब्रदर। ठीक है, तो ब्रदर है, तो R इज द ब्रदर ऑफ S। सो R इज द ब्रदर ऑफ S के लिए मैं ऐसा कर लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट हमें कह रहे हैं S माइनस T। तो माइनस टी के लिए, माइनस के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइनस के लिए हम लोग सिस्टर के लिए बताते हैं। सो S इज द सिस्टर ऑफ T। ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट T डिवाइडेड बाय U। डिवाइडेड के लिए हम क्या करते हैं? मदर। सो T इज द मदर ऑफ U। सो T इज द मदर ऑफ U के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो T इज द मदर, ठीक है, ऑफ U। इसका मतलब इसके नीचे आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा नीचे कर सकता हूं तो एक बार ट्राई करके देखता हूं। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूं, T इज द मदर ऑफ U। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं U मल्टीप्लाइड बाय V। मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर, सो U इज द ब्रदर ऑफ V। ठीक है, अब बेटा देखो बड़ा सिंपल सिनेरियो है यहाँ पे कि आपको बताना है हाउ इज U रिलेटेड टू P। तो U रिलेटेड टू P का मतलब देखो, P का यहाँ पे बेटी है T, P की डॉटर है T, T के सन है U। तो P की बेटी का बेटा क्या लगा हमारे पास यहाँ पे? ग्रैंडसन। ओके, तो U इज द ग्रैंडसन ऑफ P एंड P इज द ग्रैंडफादर ऑफ U। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ग्रैंड सन आ जाएगा। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रैंड सन। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास मिशन नंबर 8। तो आज के लिए हम 8 मिशन तक की करते हैं, बट अगर आप चाहते हैं मैं आपको और मिशंस करवाऊं, और मिशंस आप लोग करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं आपके लिए एक और सेशन ले आऊंगा जिसमें मैं ब्लड रिलेशन के और डिफिकल्ट क्वेश्चंस या इजी क्वेश्चंस या मिक्स्ड क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप अपना अपना जो भी क्वेरी है, जो भी आपको फील हो रहा है आज की क्लास लगा के, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमें मोटिवेशन मिलती है आपके सेशन आपको लेके। ठीक है, लेकिन एक चीज लास्ट में मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं कि आप लोगों को सबसे ज्यादा कांग्रेचुलेशंस जिन्होंने 8 के 8 मिशन कंप्लीट करे हैं। सारे मिशन कंप्लीट करे हैं जिन बच्चों ने, मतलब सारे के सारे 8 मिशन में से 8 पॉइंट्स आए हैं। तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप सभी अपने अपने नाम, अपने अपने पॉइंट्स के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि हमें पता लगे कितने बच्चों ने रिलीजियसली सारे के सारे पजल सॉल्व किए हैं। ओके, अच्छा, तो बेटा लास्ट में एक चीज और है कि आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो स्कोर की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्कोर के बारे में आई होप ऑलरेडी आप लोगों को पता है। तो जिन बच्चों को नहीं पता मैं थोड़ा बता देता हूँ। बेटा स्कोर का एग्जाम 11 अक्टूबर को होने वाला है। अगर आप स्कोर का एग्जाम देते हैं तो इसके आपको काफी सारे फायदे हैं कि आप एक तो आपको कैश रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, दूसरा आपको स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकते हैं। श्री चैतन्य में अगर आप पढ़ना चाहो तो आपको स्कॉलरशिप्स पे आपकी एडमिशन हो सकती है। तीसरी चीज क्या है कि आप अगर अपने आप को चेक करना चाहते हैं कि आप ऑल ओवर इंडिया अपने सेंटर में, अपने सिटी में, अपने स्टेट में, अपने स्कूल में किस रैंक पे लाई करते हैं, आपको पता लगे कि इस आईआईटी का एग्जाम देने से पहले ही आपकी रैंक क्या है। तो अगर आप वो सब चीजें जानना चाहते हैं तो उसके लिए स्कोर एक बहुत अच्छा एग्जाम है, क्योंकि स्कोर के थ्रू आपका रैंक भी आएगा। ठीक है, तो इसमें आईक्यू के, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, और आपको इसका साइंस का भी पोर्शन मिलेगा। आपको अगर सिलेबस चेक करना है तो हमारी वेबसाइट पे जाइए और खुद को रजिस्टर भी कीजिए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो किस वेबसाइट पे जाना है आपको? श्री चैतन्य स्कोर.com। इस वेबसाइट पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और स्कोर एग्जाम में पार्टिसिपेट कीजिए और खुद को चेक करिए, अपनी कैपेबिलिटीज को चेक करिए। ठीक है, मैं सभी को रेकमेंड करूंगा आप सभी स्कोर के एग्जाम जरूर दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आप सभी ने बहुत मजे किए होंगे, आपसे ज्यादा मैंने मजे किए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। सो गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, विश यू हैव अ नाइस डे, बाय बाय।